इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 8 जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.5 का है। हमने ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो 8th क्वेश्चन जो है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के हम ये आइडिया लगाएंगे कि आखिर ये किस आइडेंटिटी पे हम इसको रखें ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। यही है ना। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका जो पहला और दूसरा टर्म है वो क्यूब के फॉर्म में है। यानी अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2a³ प्लस इसको लिख सकते हैं b³। और बहुत ध्यान से देखिए और सोचिए कि यहाँ पर वो कौन सा आइडेंटिटी था जिसमें पहला दो टर्म जो होता था वो क्यूब के फॉर्म में होता था। तो वो या तो a प्लस b का होल क्यूब वाला होता था, इसका हम अगर आइडेंटिटी लिखना चाहें तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। या फिर इस टर्म को हम चाहें तो लिख सकते हैं 3a, b में a से करेंगे तो a² b और प्लस 3ab में b से करेंगे तो 3ab²। ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सभी में प्लस है तो इसी फॉर्म में है। अगर माइनस होता बीच में तो फिर वो a माइनस b के होल क्यूब वाले पे होता। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम यहाँ पर a को कंसीडर कर रहे हैं 2a और b को ले रहे हैं b सिर्फ, तो बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर 3a² है। यानी हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या आता है 3a का जो वैल्यू है वो क्या है 2a है। ठीक है, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर और इंटू b जो है वो सिंपल b रहेगा। इसको सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 3 जा 12a² आ गया ना। इसका मतलब सही जा रहा है अभी। प्लस 6ab, ये कैसे आएगा 3 इंटू a, देखिए कितना है a 2a है और b हमारा b का स्क्वायर, यानी 3 2 जा 6ab²। इसका मतलब है कि ये सच में इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड था। ठीक, तो पहले ये आखिर किस फॉर्म में रहा होगा, ये इसी फॉर्म में रहा होगा a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्म में। और a हमारा क्या है, a हमारा, इसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे कि a जो हमारा है 2a है और b क्या है वो तो सिर्फ b है, इसका होल क्यूब। इसी को एक्सपेंड करके ये लाया होगा। बात आ गई समझ में। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब इतना समझ में आ जाना चाहिए कि किसको सॉल्व करके इसको एक्सपेंड करके क्या लाया जा रहा है और किसको छोटा करके वो शॉर्ट फॉर्म में लाया जा रहा है। तो ये अभी हमने शॉर्ट कर दिया है इसको। अब इसको चाहें तो हम लोग 3 टाइम्स आसानी से लिख सकते हैं, 2a प्लस b, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। हमने क्या कर दिया, इसका फैक्टराइजेशन ला दिया। क्लियर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 8a³। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, यही समझिए, 8a³ माइनस b³। इसका मतलब है कि जो पहला टर्म है और जो दूसरा टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a³ बोले लिख सकते हैं और माइनस b³। फिर आ गया वही, लेकिन इस बार देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो एक बार इस आइडेंटिटी को और अच्छे से लिख लेते हैं। ये जो आइडेंटिटी है, अगर a माइनस b का होल क्यूब कर रहे हैं तो क्या होता है, ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। बहुत ध्यान से देखिए, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ प्लस है, हमारा भी प्लस है। समझ में आया। चलिए तो अब मान लीजिए कि हमारा a जो है कितना है, a 2a है और b जो है वो कितना है, वो सिर्फ b रहेगा। ठीक, तो अब आसानी से हम इस फॉर्मूला पे इसको लिख सकते हैं। तो माइनस 3 इंटू a² का मतलब 2a का स्क्वायर और इंटू b यानी b प्लस 3 इंटू a यानी 2a से 2a हमने लिख दिया और b का b लिख दिया। अब इसको देख लेते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12a² है दिया हुआ है। क्लियर है। और इसको देख लेते हैं, 3 2 जा 6ab²। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होगा फॉर्मूला में। चलिए अब आसानी से हम इसको लिख सकते हैं, ये पहले किस फॉर्म में रहा होगा, इसी फॉर्म में रहा होगा a माइनस b। तो a हमारा 2a है और b हमारा क्या है, b है, 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक, इसी फॉर्म में रहा होगा। अब इसको चाहे तो हम लोग 3 टाइम्स आसानी से लिख सकते हैं, 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। आप इसे नोट डाउन करिए। अब आते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर।
थर्ड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब सभी जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं माइनस इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, सभी इस फॉर्म पे है a माइनस बी के होल क्यूब। तो सिंपली हम इससे कंपेयर करके a और b का वैल्यू रखते हैं और इस पे सबको बैठा देते हैं, सिंपल वही काम है। जैसे थर्ड क्वेश्चन जो है, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, यही है ना। चलिए अब अगर चाहें तो इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ा कर लिख सकते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा ना 27, बिल्कुल आएगा। और माइनस 125 यानी 5a का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 125। इससे ये पता चला कि हमारा a का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा और b का जो वैल्यू होगा वो 5a होगा। क्लियर है। चलिए माइनस फॉर्मूला होता है 3a स्क्वायर b यानी 3a स्क्वायर, दैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर और b मतलब 5a। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 3 इंटू ए हमारा है 3 और a स्क्वायर दैट मीन्स 5a का स्क्वायर। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही भी है, आ रहा है या नहीं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 125 है, सही है, माइनस का माइनस। 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25, तो 9 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225 प्लस का प्लस, यानी सही है। तो पहले ये किस फॉर्म में रहा होगा, ये इसी फॉर्म में रहा होगा, a माइनस बी यानी 3 माइनस 5a का होल क्यूब, इसी फॉर्म में रहा होगा ना। अब इसको हम लोग चाहें तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं आसानी से, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। फाइनली हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं बहुत ध्यान से। यहाँ पर भी जो दिया हुआ है वो यहाँ माइनस माइनस और ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इसको भी देख लेते हैं। अगर हम लोग चाहें तो 64 को लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, बोलिए लिख सकते हैं जी हाँ, आसानी से लिख सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 जा 64। और 27 को तो जानते ही हम लोग लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। चलिए 2 का काम खत्म, यानी इससे पता चला कि हमारा a जो आया वो 4a आ गया और b जो आया वो 3b आ गया। चलिए एक चीज़ क्लियर हुआ। अब बाकी माइनस 144a स्क्वायर भी कैसे लाएंगे, फार्मूला होता है माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर दैट मीन्स कि 4a का स्क्वायर और b दैट मीन्स कि 3b। उसके बाद होता है प्लस व्हाट 3 इंटू a और b का स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, 16 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, माइनस का माइनस और प्लस का प्लस यहाँ पर है। 3 4 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, 8 को 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 8 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108 और b स्क्वायर, ab स्क्वायर। चलिए फाइनली ये पहले किस फॉर्म में रहा, ये रहा होगा सिंपल 4a माइनस 3b का होल क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हम लोग 3 टाइम्स आसानी से लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। चलिए आसानी से हमने इसका भी फैक्टराइजेशन निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी यही देख लेते हैं। 5 जो है एक बार यहाँ पर हमने लिख दिया इसको 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर और प्लस 1/4p। ठीक है, चलिए ये भी माइनस माइनस और प्लस है यानी ये भी इसी फॉर्म में है। तो इसमें क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिए। 27 को तो हम आसानी से लिख सकते हैं 3p का क्यूब, चलिए बोलिए लिख सकते हैं। और ये 1/2016, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। इसको लिख सकते हैं 1/6⁻³ यानी 6 को जब 3 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 216 आता है। मिल गया ना, ए बी तो मिल गया। ए का वैल्यू आया 3p और b का जो वैल्यू आ गया वो क्या आएगा, वो आएगा आपको 1/6। चलिए अब आसानी से ए भी निकल गया, आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस 3a स्क्वायर b यानी a स्क्वायर मतलब कि 3p का स्क्वायर और b का मतलब 1/6। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3a है हमारे पास 3p और b हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो एक बार देख लेते हैं क्या ये सच में आ रहा है। तो 3 2 जा 6 खत्म हो जाएगा, 3 3 जा 9/2 सही है और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3/2 4 1/4
और 3 2 बार 1 कट जाएगा 1/4। चलिए सही है इसका मतलब। अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पहले किस फॉर्म में रहा होगा, ये पहले a माइनस बी के फॉर्म में रहा होगा, यानी a माइनस बी दैट मीन्स कि 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसे हम लोग लिखना चाहें तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। चलिए फाइनली हमने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या बोल रहा है, वेरीफाई। हमें वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू ये, ठीक। तो कौन सा आइडेंटिटी होगा जिसमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब आता होगा। अब ध्यान से सोचिए और बताइए। एक आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ा है कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमने अभी अभी पढ़ा है। तो अगर हम कुछ सोचें इसके बारे में तो हम इसी को सॉल्व करके ये ला सकते हैं, ठीक। देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। x प्लस वाई का क्यूब यहीं रहने देते हैं और इन सभी को इधर उठा के लाते हैं, प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को। तो ये हो जाएगा माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो क्या बचेगा इधर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचेगा ना। अगर हम इसको सॉल्व करके ला दें इसके इक्वल तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर फिर से आप इसको रीराइट करना चाहें तो इसको इस साइड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाइए, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। बोले ऐसा कर सकते हैं। चलिए हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर इसको सॉल्व करके हम ये ला दें तो फिर काम खत्म। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक ये और एक ये, और दोनों में x प्लस वाई जो है कॉमन है। तो हम क्यों ना इसको कॉमन ले लें। तो अगर हम x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं तो इधर बच जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3 है, एक निकल गया, 2 बचेगा, माइनस 3 इंटू एक्स वाई, ये पूरा निकल गया, इंटू 1, लिखे ना लिखे बात बराबर। क्लियर है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए इधर। अब क्या करने वाले हैं हम, x प्लस वाई को उसी तरह छोड़ देते हैं, इसको पूरा खोल देते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, ठीक है। यहाँ तक तो फॉर्मूला का आ गया और माइनस 3xy हमने लिख दिया। तो फाइनली x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy माइनस 3xy बच जाएगा माइनस xy। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारा जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी, हमारा जो क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, हमने यहाँ पर लाकर इसे प्रूफ कर दिया। तो फाइनली ये हो गया आपको वेरीफाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस इसमें और इसमें बहुत फर्क नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यानी जो हमारा आइडेंटिटी है वो a प्लस बी यानी x प्लस वाई का ना लग के क्या लगेगा, ये लगेगा x माइनस वाई का होल क्यूब वाला। कोई दिक्कत नहीं, इसी को कर लेते हैं। ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है ना। चलिए अब फिर वही काम कर रहे हैं हम, सेम काम है कि इसको यहीं रहने दे रहे हैं, x माइनस वाई के होल क्यूब को, इस माइनस 3xy को इधर ला रहे हैं, तो प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है। और ये इधर बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसको रीराइट कर लेते हैं। अगर रीराइट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं व्हाट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, फिर वही काम हो गया कि दोनों में x माइनस वाई कॉमन है, तो निकाल लीजिए इसको कॉमन, और अंदर जो बच जाएगा उसको खोल दीजिए पूरी तरह से,
ये बच गया प्लस 3xy इंटू 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो x माइनस वाई यहीं रहेगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, ठीक है। और ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। देखिए बहुत ध्यान से, यही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया आपको वेरीफाई, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। बहुत ध्यान से देखिए, वही लाना था हमने ला दिया, ठीक। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।